जब तक मैं पिक्चर नहीं देखी थी ना, मैं सच में बहुत डरी हुई थी, यहाँ तक कि मैं अपने फ्रेंड को तक मैसेज करी। अंदर भी कहा है बात कि ज़िंदगी के अंदर से रोमांस ख़त्म नहीं होना चाहिए। कि मैंने अभी हाल ही में एक फ़िल्म देखा और नाम नहीं लूँगा उनका। देखिए, बदलाव समाज का नियम ही है, जीवन का नियम ही बदलाव है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए डायरेक्टर हैं उनके अंदर एक नई सोच है, वो कुछ नए तरीके का सिनेमा जो है वो देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को। चाहे वो बड़े बुजुर्ग मन हो, चाहे यूथ मन हो, यूथ मन थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मुझे तो बहुत पसंद आई है फिल्म, पर्सनली बहुत पसंद। तो ये फिल्म ज़रूर देखें और आके बाग बाग हो जाएगा। तो सिटी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। हाँ, और आप जैसे मतलब आपका ये पहली फिल्म है, पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और फिर मैम आपसे ये जानना है कि कैसे लग रही है आपको आपकी ये पहली फिल्म? जब तक मैं पिक्चर नहीं देखी थी ना, मैं सच में बहुत डरी हुई थी, यहाँ तक कि मैं अपने फ्रेंड को तक मैसेज करी कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा। तो उसने मैसेज किया कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, ज़्यादा टेंशन मत ले। और सच में, क्योंकि साथ में मेरी मम्मी और मामी दोनों आए हैं, दोनों माँओं का प्यार मेरे को मिला है और सब यहाँ जितने लोग हैं सबको अच्छा लगा पिक्चर, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और मैम साथ ही साथ ये फिल्म मतलब एक नई कहानी है, नया कंटेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने फिल्म कास्ट हैं सबके सब नए हैं। तो आपका दर्शकों के लिए क्या कुछ शब्द कहना चाहूँगी, जैसे कि जो नए नए कलाकार हैं ना, उनको मौका मिलना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री में, उन्हीं को मौका मिलते जाता है। तो सब नए लोग हैं और हम सब ने मिलकर धूम मचा दिया है, जैसा रिस्पांस मिल रहा है लग रहा है। तो बस आपसे जानना है सर कि आखिर ये मूवी कैसी लगी आपको? बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। जब फिल्म शुरू होती है ना, तो जो यादव जी और मधु जी का रोमांस थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती चली जाती है, दर्शक, मैं खुद और मुझे लगता है पूरा छत्तीसगढ़ इनके रोमांस में डूब गया है। धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, उनकी उम्र को भूल जाते हैं। मैं खुद भूल गया और मैं उनके रोमांस में डूब गया। ऐसा होगा, ऐसा होता है। इतना क्या होता है, ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अभी वहाँ अंदर भी कहा है बात कि ज़िंदगी के अंदर से रोमांस ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर से रोमांस ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई मधु जी हो। रोमांस आपका लाइफ के साथ होना चाहिए, आपके काम के साथ रोमांस होना चाहिए, आपके फैमिली के साथ रोमांस होना चाहिए, आपकी बीवी के साथ भी आपका रोमांस होना है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो रोमांस जब तक रहेगा तब तक आपकी ज़िंदगी है। जिस दिन रोमांस ख़त्म हो गया, समझ लो आप मरने से पहले ही मर गए। ये मैसेज दिया इस फिल्म ने, और बहुत खूबसूरत मैसेज है। एक वयस्क आदमी का रोमांस दिखाया है, लेकिन खूबसूरती ये है कि कहीं पर भी डायरेक्टर जो है ना, वो वल्गर नहीं हुआ, चीप नहीं हुआ। वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत क्यूट फिल्म कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। सर, और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सवाल उठ रहा है कि फिल्म बहुत लंबी है, तो क्या लगता है इसका दर्शकों पे कोई प्रभाव पड़ेगा उनके मनोरंजन में? अब देखो क्या होता है, फिल्म लंबी तब लगती है जब फिल्म बोर कर रही है। लंबी तब लगती है फिल्म जब आपके दिल को नहीं छुए। कई फिल्में बहुत छोटी भी होती है, 2 घंटे की फिल्म भी होती है, लेकिन आपको बहुत लंबी लगती है। क्यों लंबी लगती है? क्योंकि वो बोरिंग होती है। अब ये फिल्म कहीं बोरिंग तो नहीं लगी, कहीं जो फिल्म बांध के रखती है आपको और जो आपके दिल को छूती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें लेंथ का कोई प्रॉब्लम आता है। क्योंकि लेंथ का पता चला गया किसी को, आप लोगों ने भी फिल्म देखी, पता नहीं चला ना फिल्म कब निकल के चलेगी, पता चला गया। और कभी कभी आप छोटी सी फिल्म देखते हैं, छोटी सी फिल्म होती है और बांध नहीं पाती, तो आपको कोई फिल्म बहुत लंबी लगने लग जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लेंथ का कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये क्या है कि नए कलाकार हैं, नए निर्माता निर्देशक हैं, तो फिल्म को शायद ओपनिंग उतनी अच्छी न लगी हो, लेकिन ये पिक्चर धीरे धीरे पिकअप करेगी और बहुत ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है सर, ये भी है कि ये स्टोरी, ये कहानी जो है नई तरह की रही है, कंटेंट नया रहा है, साथ ही यहाँ के दर्शक, मेरे कहने का मतलब है जो यहाँ पे एक्टर है, फिल्म कास्ट है, वो भी नहीं है। तो आपसे ये जानना है कि क्या ये फिल्म और ये फिल्म कास्ट अपनी जगह बना पाएंगे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में? बिल्कुल, नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे निर्देशक आ रहे हैं
और आदिल खान एक बेहतरीन डायरेक्टर बन के आ रहा है सामने, और आदिल खान से छत्तीसगढ़ी सिनेमा को ही नहीं, पूरी हिंदुस्तानी सिनेमा को बहुत उम्मीद है, और वो उम्मीदों को पूरा करेगा क्योंकि बहुत अच्छा डायरेक्टर है। बहुत अच्छी मूवी है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें आप लोग। देखिए, अलग ढंग का सिनेमा जब बनता है तो उसको अगर प्रतिसाद नहीं मिलेगा तो फिर वो ऐसा सिनेमा नहीं बनेगा। एक कमाल की मूवी आपको देखने को मिलेगी। पूरा 2.5 घंटा 3 घंटा जितने घंटे की पिक्चर है वो, आप पूरे समय हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बहुत प्यारी फिल्म है। नए कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो रेगुलर हम लोगों की फिल्में में जो रेगुलर आर्टिस्ट्स हैं उनको छोड़ करके ऐसे नए बच्चे ने काम किया है, और एक नए डायरेक्टर हैं उन्होंने काम किया है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई है फिल्म, पर्सनली बहुत पसंद आई है, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखिए आप। सर, एक और सवाल था कि ये मूवी जो है हमारे छत्तीसगढ़ सिनेमा में एक नई तरह की मूवी है। यहाँ पे जो फिल्म कास्ट है वो भी नए हैं, और हीरो की बात करें तो यादव जी, उनकी एज 50+ है और वो यहाँ पे हीरो का रोल निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि छत्तीसगढ़ के दर्शक इस फिल्म को जगह दे पाएंगे एक नई तरह की स्टोरी को? जी बिल्कुल जगह देना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए सिर्फ अगर आप यादव जी की बात करें तो यादव जी को उन्होंने इतना अच्छा बैलेंस किया हुआ है फिल्म में कि एक यंग हीरो हीरोइन है, और उनके साथ में यादव जी का भी एक जो केमिस्ट्री वहाँ पे चल रही है वो देखने लायक है। बहुत अच्छा बैलेंस किया उन्होंने कि पुराने लोगों को और नए लोगों को किस तरीके से होना चाहिए और क्या चीज़ें समाज में हैं और कैसे निकल करके आती हैं। आप ज़रूर देखिए सिनेमा। सर, एक और चीज़, आपकी मूवी भूलन कांदा रही है, बहुत फेमस रही है, अवार्ड भी मिल चुका है, और ये एक फिल्म है मधु जी की यादव जी। अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ सिनेमा जो है अब थोड़ा बदल रही है। यहाँ पे कंटेंट बदल रहे हैं, स्टोरी बदल रही है। तो क्या लगता है आगे भी ये बदलाव ऐसे ही चलने वाला है, नई तरह की कहानी मिलने वाली है? देखिए, बदलाव समाज का नियम ही है, जीवन का नियम ही बदलाव है। अगर वहीं पे आप खड़े रहेंगे तो स्थिरता आ जाएगी। नदी बहती रहती है तो चलती रहती है, जहाँ ठहराव आया वहाँ ख़त्म हो गया। दुनिया में सारी चीज़ चलायमान है, तो यहाँ पर भी सिनेमा में बदलाव ज़रूरी है, हर जगह बदलाव ज़रूरी है, और बदलता जा रहा है सिनेमा। आप 20 साल पुराना सिनेमा देखेंगे और आज का सिनेमा देखेंगे, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो ये बदलाव जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस चल रहा है और चलता रहेगा। आपको फिल्म कैसी लगी सर, ये बताइए? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब मैं खुले दिल से तारीफ़ कर सकता हूँ कि एक अच्छी फिल्म देख के निकला हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में भी छत्तीसगढ़ी में बनती हैं कि मैंने अभी हाल ही में एक फ़िल्म देखा, और नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन जिसका हाथ पैर नहीं होता, कोई सिरा नहीं होता। खुशी इस बात की हो रही है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा बदल रहा है, और अलग अलग तरह के कंटेंट, अलग अलग तरह का मैसेज, अलग तरह की कहानी को लेकर फिल्में बन रही है। तो एक ओल्ड एज कपल को लेकर ये फिल्म बनी है, और सारे कलाकारों ने बहुत शानदार अभिनय किया है। निर्देशन बहुत अच्छा है, पुराने गानों का जो इस्तेमाल है इस फिल्म में बहुत अच्छा किया गया है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक अच्छी फिल्म देख कर निकला हूँ, बहुत तसल्ली हो रही है। सर, और साथ ही साथ इस फिल्म में हमने देखा कि सारे फिल्म कास्ट जो है नए हैं, तो उनके लिए आपका क्या राय है सर? मुझे लगता है कि सबने इतना उम्दा अभिनय किया है, इतनी शिद्दत से काम किया है कि मैं कुछ और टिप्स देने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं बस सबको कि वो इसी तरीके से काम करते रहें, और हमारे जो छत्तीसगढ़ी रेगुलर फिल्म देखने वाले दर्शक हैं उनसे बस ये कहूँगा कि आप जब फेस देख कर सिनेमा देखने आते हैं ना, तो अब वो फेस देखकर सिनेमा देखना आने का आदत बंद कर दीजिए। आकर सिनेमा ज़रूर देखिए, क्योंकि पता नहीं आप किसी का जब फेस देखकर आएंगे और हो सकता है आपको अंदर ख़राब चीज़ मिले, और किसी का फेस वैल्यू ना हो, लेकिन हो सकता है सिनेमा हॉल में आपको जब देखने आए तो आपको बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिले। तो ये फिल्म वैसी है, भले बहुत नोन फेस नहीं है, बहुत चर्चित, बहुत प्रचलित चेहरे नहीं हैं फिल्म में, लेकिन फिल्म बहुत असरदार है, फिल्म बहुत अच्छी है। तो पूरी छत्तीसगढ़ी दर्शकों को मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर आकर देखें यादव जी के मधु जी। ये फिल्म आपको कैसी लगी, यादव जी की मधु जी? फिल्म बहुत ही एंजॉयबल थी। एक भी मोमेंट नहीं था जब आपको बोरियत लगे। कॉमिक टाइमिंग, ह्यूमर, मैसेजिंग सब बहुत अच्छी थी। सोशल मैसेजिंग भी बहुत अच्छी। सबसे पहले तो दर्शक एंजॉय करेंगे। हाँ, इसके मतलब जब एंटरटेनिंग होगी और उसमें कुछ सीखने को मिले या कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए, और क्या चाहिए। यादव जी की मधु जी एक बेहतरीन फिल्म है, और
छत्तीसगढ़ी में जिस तरह की फिल्मों की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि सिनेमा छत्तीसगढ़ी सिनेमा अच्छा होगा, उसका एक एग्जाम्पल है ये फिल्म। और बदलते हुए सिनेमा और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जो नई फिल्मों का दौर जो है वो समझिए इस फिल्म से शुरू होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में देखते रहता हूँ और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे जो खुशी हुई है वो अल्टीमेट है। बहुत शानदार सिनेमा इन लोगों ने गढ़ा है। सर अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है बदल रही है, तो क्या लगता है सर कि आगे भी ऐसे नए नए कंटेंट आने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में? बिल्कुल, जिस तरह के नए डायरेक्टर आ रहे हैं और वो बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं, और तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए डायरेक्टर हैं उनके अंदर एक नई सोच है, वो कुछ नए तरीके का सिनेमा जो है वो देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को। तो इसकी वजह से ये बदलाव जो आ रहा है मुझे लगता है कि उनकी वजह से आ रहा है। और दूसरी ओर वो प्रयोग करने से कभी भी डरते नहीं हैं। जैसे इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में जो बताया जा रहा है कि जितने भी कलाकार हैं वो थिएटर के कलाकार लेके ये फिल्म बनाई गई है। और कुछ कलाकारों से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूँ। सुनील चिपड़े जी बड़े भाई हैं, मित्र जैसे हैं, बिलासपुर में रहते हैं। मैंने उनका थिएटर देखा है, जो है प्ले देखे हैं मैंने उनके। लेकिन फिल्म में इतना बेहतर उन्होंने काम किया है तो कमाल है कि मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए लोगों को लेकर आते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह का सिनेमा बनकर सामने आता है आपके पास। सर और एक और चीज़, वैसे तो फिल्म हम सब ने यहाँ पे देखी, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की खास बात क्या रही है? देखिए, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और जिस तरह का सिनेमा बनाया गया है, एक यंग कपल है और एक सीनियर कपल की कहानी है। उस कहानी को देखने के लिए फिल्म आना चाहिए दर्शकों को थिएटर तक। दूसरा जो है कि सारे कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप एक्टिंग देखने के लिए भी आ सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लिरिक्स अच्छे हैं, कुछ गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के। फिल्म की लेंथ ज़रूर आपको लंबी लगेगी, लेकिन वो लेंथ भी आपको पता नहीं चलती जब आप एक बार बंधते हैं देखने के लिए। तो बहुत सारी वजहें हैं और बदलते हुए सिनेमा को देखने के लिए आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा किस तरह से बदल रहा है और एक अच्छी फिल्में छत्तीसगढ़ी में बनने लगी हैं, उसको देखने के लिए भी दर्शकों को आना चाहिए थिएटर तक। सर और एक और चीज़ आपने कही कि फिल्म का लेंथ बहुत है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिल्म के इस लेंथ का कोई प्रभाव पड़ने वाला है दर्शकों पे? नहीं, एक बार जब दर्शक थिएटर तक पहुंच जाता है और वो फिल्म को देखने लगता है तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और छत्तीसगढ़ी दर्शक जो है मान के चलिए कि वो लंबा सिनेमा देखने का तो अभी आदी है। तो एक जब आप बॉलीवुड से तुलना करके देखते हैं तो आपको लेंथ ज़्यादा लंबा लगेगा, और वरना आपको इस तरह से पता नहीं चलता, क्योंकि फिल्म जिस तरह से एक्टिंग की गई है और जिस तरह की कहानी है उसमें लेंथ आपको दर्शकों को उस तरह से लंबी नहीं लगेगी। लेकिन चूंकि आप हिंदी फिल्में देखने के आदी हैं और उसमें बहुत क्रिस्प होती हैं चीज़ें जो है, उस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा लेंथ लंबी है। लेकिन इतना एंटरटेनमेंट है कि आपको पता नहीं चलेगा, आप 3 घंटे आराम से फिल्म को देख सकते हैं। सर क्या आपकी फिल्म है ये? आप सर वैसे तो फिल्म के रिव्यू हम लोग सबसे जान रहे हैं, लेकिन आपसे हमको अंदर की बात जाननी है कि क्या ऐसा था सर? एक तो डायरेक्टर का ही विज़न था इसको बनाना है। छत्तीसगढ़ी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ? आप जिसमें कंफर्टेबल हो सर। हमारे क्या बोलते हैं 28 यादव जी के मधु जी जिन प्लान करे रहे से 1 से 1.5 साल लगभग एक हो गए पिक्चर के प्लान करे। तो वही दिन आज याद आते कि हम नरेशन में बैठे रहें जब ये पिक्चर के, तो अब आज ये दिन है 1-1.5 साल हो गए, तो बहुत अच्छा लगा थे। और पिक्चर के तो डायरेक्टर मतलब कहानी के बारे में ज़्यादा वो बताई, लेकिन ये है कि प्रेम कथा जेन हवे बुजुर्ग और यूथ मन के ओकर बैरियर हैं ओला तोड़ते ये पिक्चर है कि प्यार की कोई उम्र नहीं हुए और अपन घर के बड़े बुजुर्ग ला भी समझना जरूरी है। प्रेम की ही बात नहीं है, बहुत सारा चीज़ है जिन पिक्चर में दिखाए गए डायलॉग के माध्यम से। तो आप मतलब सबसे रिक्वेस्ट है कि आओ देखो, थोड़ा नया टाइप के पिक्चर है, डायलॉग है सब। मतलब हमने ये भी देखें कि अक्सर हम मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्मों में देखे मिलते कि 25 साल 20 साल के लड़का लड़की मन के प्यार मोहब्बत के बात चलते, लेकिन ये फिल्म ऐसा नहीं जी 25 साल मतलब आप मन के प्यार मोहब्बत के साथ ही साथ में 55 साल के भी यादव जी और मधु जी की प्रेम कहानी देखे मिलते। फिर आप क्या चाहते हो, मतलब दर्शक मन के का एक प्रति रिएक्शन होना चाहिए? हमन का है ना कि बुजुर्ग मन ही बस अपन बच्चा लड़का मन ला परेशान नहीं है, और यूथ मन भी होते कई जन अपन, तो वो भी एक टाइप के है दोहरा चरित्र, मतलब जो मोर कैरेक्टर है पिक्चर में। तो ये है कि यार हम दोनों ला एक दूसरे ला समझे की ज़रूरत है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग मन हो चाहे यूथ मन हो, यूथ मन ला थोड़ा ज़्यादा समझे की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइप के पिक्चर में मैसेज है, और प्यार के तो वही है कि प्यार की कोई उम्र नहीं हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो। तो यही मैसेज है हमारे पिक्चर में। तो मैम आपसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको कैसी लगी ये यादव जी की मधु जी फिल्म? बहुत 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 अच्छी लगी।
क्या लगता है मैम आपको कि ये फिल्म हमारे छत्तीसगढ़ी जगत में कैसे अपना जगह बना पाएगी? धमाल मचाना चाहिए, धमाल धमाल मचाना चाहिए। धमाल मचाना चाहिए, बिल्कुल मैम, लग रहा है। ऐसी शुभकामना हम देते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर। मैम आपको क्या लगता है मैम इस फिल्म का हमारे दर्शकों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कोई उदास है तो ये फिल्म ज़रूर देखे और आके बाग बाग हो जाएगा। थैंक यू मैम आपका। जिसको कहते हैं पैसा वसूल। बहुत अच्छी फिल्म है, कहानी इसकी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सिनेमा में एक नई शुरुआत की बात हो रही है, क्योंकि इस तरह की कहानियों की तलाश है और मुझे लगता है अब सिनेमा गांव की ओर है। तो गांव की कहानी है, अपनों की कहानी है और इसमें जो एक पूरे फिल्म में जो ड्रामा जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, मतलब हमारे आस-पास की ज़िंदगी की कहानियाँ हैं। मुझे लगता है जहाँ तक सिनेमा की बात है तो सिनेमा एक ऐसा आर्ट है जिसके माध्यम से हम अपने समाज के द्वंद्व को कह सकते हैं। तो हम यदि दूसरे शब्दों में देखें तो व्यथा की कथा कहने की कला सिनेमा है और जो यंगस्टर्स कह रहे हैं एक नई शुरुआत है और ये सिनेमा को आगे ले जाने वाली बात है।